हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर नील नदी की कहानी के बारे में जिक्र है कि आज नील नदी की कहानी के बारे में हम बताएंगे कि नील नदी कैसे। लड़का लोग जनरली क्या करता है ना कि कंपटीशन वाला लड़का जानता नहीं है इसकी डीप में नॉलेज, ठीक है, जानता है कि नील नदी, बस नील नदी कहाँ गिरती है तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है सर। नील नदी की देन मिस्र, ये सब याद करते रहता है बस। आइए इसमें जो डीप में नॉलेज है उसको लेते हैं। देखिए दोस्त, विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया झील। अफ्रीका ये कंटिनेंट है। कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट है अर्थात अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है सर, महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब अफ्रीका महाद्वीप हो गया ना दोस्त, आराम से समझिएगा इसको कि नील नदी आखिर कहां से कैसे कैसे इसका नाम नील पड़ता है। आइए आज इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में ये हो गया विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से दोस्त ध्यान से देखिएगा, विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है और इथियोपिया से कौन सी नदी निकलती है और इसका नाम कैसे कैसे क्या पड़ता है, आज हम सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए विक्टोरिया झील से अगर सीमा साझा करने की बात करें ना दोस्त, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा ये हो गया, युगांडा यहाँ पड़ता है, ये सब पार्ट में केन्या, और यहाँ पर नीचे में पड़ता है तंजानिया। तंजानिया यहाँ पर ऐसे घेर लेता है, इधर से युगांडा, ठीक है। यानी 3 देश से विक्टोरिया झील सीमा साझा करता है। पूछ देगा कि विक्टोरिया झील की, हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील किस देश से सीमा साझा करता है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया, और तंजानिया देश से सीमा साझा करता है। याद रखेगा मेरे कंपटीशन वाले भाई, सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि विक्टोरिया झील किस देश से सीमा साझा करता है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साझा करता है, ठीक है। यहां तक तो सर समझा दिए, बिल्कुल बढ़िया। नील नदी के दोस्त अगर लंबाई की बात करें ना, नील नदी का लंबाई वो पड़ जाता है 6650 किलोमीटर। कितना? 6650 किलोमीटर है। यानी नील नदी का लंबाई आपसे बात किया जाए तो 6650 किलोमीटर है, ठीक है सर। नील नदी की लंबाई तो आप बता दिए 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। आराम से समझिएगा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, एक एक पॉइंट हम बताते जाएंगे और इसको आपको नोट डाउन करते जाना है। आज ये सब कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आराम से समझिए इसको। कैसे? आराम से देखिए, ये तो हो गया। अच्छा सर, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, नील नदी की देन मिस्र है। नील नदी की देन मिस्र है। और मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। कौन सा? इजिप्ट। मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। गौर फरमाइएगा, मिस्र को क्या कहा जाता है? तो इजिप्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी नील नदी की देन मिस्र, और मिस्र की देन नहीं नील नदी। कोई दिक्कत है? देखिए, मिस्र की देन नहीं नील नदी, नील नदी की देन मिस्र, और मिस्र को इजिप्ट नाम से जाना जाता है। यानी मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया सर। लेकिन अब बताइए ना कि नील नदी कहां से कैसे निकलती है, इसका मामला क्या है? तो गौर फरमाइएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं मिटाकर अब फिर से कोशिश कर रहा हूं कि इसको बना दो, ठीक है। देखिए यहां पर मेरा हो गया विक्टोरिया झील, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं विक्टोरिया, ठीक है। अब विक्टोरिया झील इधर हो गया इथियोपिया, ठीक है दोस्त, इथियोपिया। अब यहां से सर क्या होता है ना कि विक्टोरिया झील से मेरा निकलती है नदी। अच्छा सर, इधर से निकलती है नदी। अब मामला क्या होता है ना कि यहाँ पर मिल जाती है दोनों। तो देखिए विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नदी, व्हाइट रिवर, यानी व्हाइट
व्हाइट रिवर कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया से। अच्छा सर, इथियोपिया से ब्लू रिवर निकलती है। कौन निकलती है? ब्लू रिवर। कौन सी? ब्लू रिवर। यानी कहने का मतलब है कि विक्टोरिया से कौन सी? व्हाइट रिवर निकलती है और इथियोपिया से ब्लू रिवर निकलती है। और दोनों जाकर दक्षिणी सूडान अर्थात सूडान की राजधानी खार्तूम, दक्षिणी सूडान नहीं, सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम आराम से समझिए, खार्तूम, खार्तूम से थोड़ा सा पहले, खार्तूम से एग्जैक्ट खार्तूम में नहीं, खार्तूम से थोड़ा सा पहले यह जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। अर्थात व्हाइट रिवर और ब्लू रिवर दोनों एक दूसरे से जाकर मिल जाती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो नील नदी है किसका किन दो नदियों का संयोग में है? तो व्हाइट रिवर और ब्लू रिवर दोनों के कंपोजिशन से बना है नील नदी। एक तो क्वेश्चन यहां से हो गया। अब कहता है कि विक्टोरिया झील से कौन सी रिवर निकलती है? तो व्हाइट रिवर। अच्छा सर, यहां भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इथियोपिया से कौन सी रिवर निकलती है? तो ब्लू रिवर। कौन सी रिवर? ब्लू रिवर निकलती है, ठीक है। दोनों कहां जाकर मिलती हैं? तो ऑप्शन में रहेगा खार्तूम, तो खार्तूम में मारना है, ठीक ना। यानी ये दोनों जाकर खार्तूम में जाकर मिल जाती हैं। और खार्तूम क्या है सर? तो कोई दिक्कत है? सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है, ठीक है। सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिल जाती हैं। और यहां से ऊपर आइएगा ना दोस्त, तो ये हो गया मिस्र। क्या हो गया? मिस्र, जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए यहाँ विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील, यहां से क्या हुआ है कि व्हाइट रिवर निकली है और इथियोपिया, कौन? इथियोपिया से मेरा कौन झील निकला है? ब्लू रिवर निकला है। कौन रिवर? ब्लू रिवर। आई दोनों जाकर कहा मिल गया? खार्तूम में। कहां पर? खार्तूम में। आई यहीं से क्या हुआ ना कि धीरे 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 यार नील नदी कहने लगा। नील नदी, यानी खार्तूम के बाद इसका नाम क्या होने लगा? नील नदी, ठीक है। यानी खार्तूम में ये ब्लू रिवर कहां से आती है? इथियोपिया से। और व्हाइट रिवर बाबू कहां से आती है? तो विक्टोरिया झील से। ये दोनों मिलती है खार्तूम में, खार्तूम से थोड़ा सा इधर, और यहीं से इन दोनों का नाम हो जाता है नील नदी। कौन? नील नदी। और नील नदी नाम हो जाता है ना, तो धीरे धीरे जाकर नील नदी कहाँ गिर जाता है? भूमध्य सागर में, ठीक है। यानी यह नील नदी कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। और ये देखिए मिस्र देश के जस्ट किनारे से पास करती है, इसलिए नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। इसलिए नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अच्छा सर, अब यहाँ पर स्वेज नहर है। स्वेज नहर की कहानी क्या है? स्वेज नहर के बात है तो स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर सर किसको कनेक्ट करती है? तो भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यानी स्वेज नहर किसको? देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को कनेक्ट करती है। कौन? स्वेज नहर, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करती है स्वेज नहर। स्वेज नहर पर दो कौन सा बंदरगाह स्थित है? स्वेज नहर पर दो बंदरगाह स्थित है। कौन? तो पोर्ट सैयद और ये पहला हो गया, और दूसरा कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट स्वेज। देखिए पोर्ट सैयद उत्तरी साइड है, उत्तरी, और पोर्ट स्वेज जो है ना यह दक्षिणी साइड है। कौन साइड? दक्षिणी साइड है। कोई दिक्कत है? तो पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज, स्वेज नहर के दो बंदरगाह है, एक उत्तरी भाग पर और एक दक्षिणी भाग पर। कोई दिक्कत है? पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज। कोई दिक्कत है? पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज, ठीक, दो बंदरगाह है। अब देखिएगा ध्यान से, विक्टोरिया झील जो है ना सर, अगर पूछेगा कि विक्टोरिया झील पर कौन सा बांध है? तो विक्टोरिया झील पर नासिर बांध यहाँ नहीं है। देखिए विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, यानी व्हाइट रिवर निकलती है। अगर पूछेगा ना कि नासिर झील किसके द्वारा,
तो देखिए विक्टोरिया झील पर आसवान बांध है, आसवान बांध किस पर है? आसवान बांध नील नदी पर है। किस पर है? नील नदी पर आसवान बांध है, नील नदी पर आसवान बांध है। इसी आसवान बांध द्वारा नासिर झील का निर्माण होता है, नासिर झील का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्त, नासिर झील का निर्माण किससे होता है? तो आसवान बांध द्वारा। ठीक, नील नदी पर आसवान बांध है।